मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पानीपत वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से कामना करता हूं जो नया वर्ष 2018 आए आपके लिए, आपके परिवार के लिए समृद्धि लेके आए, सुख शांति लेके आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं राजीव पुरुथी पीसीसी एकेडमी से आप सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया वर्ष आप सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत मंगलमय हो। मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों कि इस 2018 में एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि मुझे ये काम करना है और उस टारगेट के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि बिना हम नियम के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे। जो युवा पीढ़ी है जो ज़्यादातर समय अपना सोशल साइड में, सोशल मीडिया में अपना व्यर्थ करती है या कुछ इधर उधर के कामों में व्यर्थ करती है, वो उसको समय से, नियम से बनाए और उसको समय दे प्रॉपर मैनर से। और भगवान को याद कीजिए, परमपिता परमात्मा को याद कीजिए। भक्ति की तरफ थोड़ा सा युवा पीढ़ी का ध्यान कम होता जा रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा छोटा सा कि थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में बुजुर्गों की लाइन के साथ साथ अरे अपनी भी लाइन लगाइए, क्योंकि थोड़ा सी आस्था रखिए, क्योंकि उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। नव वर्ष खुशियों भरा और उल्लासों भरा सभी के लिए आए और इस वर्ष के में सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों के लिए शुभकामनाएं और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा के काम में उनके लिए ये अच्छी खुशहाली लेके आए। मैं अशोक नारंग, पार्षद वार्ड नंबर 8 से अपने सभी शहर वासियों, अपने वार्ड वासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आने वाले नए साल की, कि नया साल परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नए साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो, शुभ हो। नए साल में हमारा देश तरक्की करे, नई नई ऊंचाइयों को छुए और जो भी अपना जैसे उग्रवाद है उस पर पूरी तरह लगाम लगे, पानीपत हमारा स्वच्छ बने, हिंदुस्तान स्वच्छ बने। मेरे अपने शहरवासियों से यही अपील है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में जो चल रहा है, मोदी जी ने चलाया हुआ है, उसके तहत आप अपना वार्ड पूरा स्वच्छ रखें। मेरी यही आपसे दुआ है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल पूरे होने पर, गुरुपर्व पर और मकर संक्रांति और 26 जनवरी पर नए साल की अपने पानीपत शहर वासियों को और हरियाणा वासियों और पूरे प्रदेश को और पूरे देश को मैं बधाई देता हूं। और नए साल पर स्वच्छता के लिए मैं पूरे अपने हरियाणा को और अपने पानीपत शहर वासियों को बधाई देता हूं। संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान अनिल मदान के खिलाफ 15 प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है। इंसार बाजार कोर्ट रोड के प्रधान सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में सलारगंज गेट के पास एक रेस्टोरेंट में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि नए साल के पहले हफ्ते में नई कार्यकारिणी बना दी जाएगी। उनका कहना है कि जब से अनिल मदान प्रधान बने हैं तब से लेकर आज तक भी व्यापारियों के हितों में उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका कहना है कि बाजार में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मदान ने आवाज तक भी नहीं उठाई। इस मीटिंग में कई प्रधानों ने अपने विचार रखे। शहर में इतनी चोरियां, आपराधिक वारदातें हुई, प्रधान जी ने जो अपनी टीम बनाई है उनकी तरफ से कोई भी बयान प्रशासन के खिलाफ या सत्ता पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं आया और वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और दुकानदार निशाना बने हुए हैं और दुकानदारों के जो प्रधान हमने बनाए हैं वो इस बारे में कुछ बोल के राजी नहीं है। सर्वसम्मति के लिए ही संयुक्त व्यापार मंडल बनाया गया था। वहाँ जब ये बात हुई थी भाई जो कोई काम होगा सर्वसम्मति, उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। उन्होंने घर बैठे ही सारी अपनी टीम बना ली, सारा काम बना लिया और सारे चीज़ें इकट्ठी कर ली। हम लोगों ने, मैंने प्रॉपर तो उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। मेरे पास कई बार कोई बंदा है, मैंने इस्तीफा आज तक कोई वापस नहीं किया। 36 जनों की कार्यकारिणी के अंदर मेंबर खुद ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या 6 बनाए जाते हैं कि जो आपस में एक माला में परोए जाएं। अगर सभी के सभी पदाधिकारी हो जाएंगे, सभी के सभी अपने अपने बलबूते पे सभी के सभी अपने बाजारों के प्रधान हैं, वो अपने आप में एक शख्सियत है। उनके नीचे 50 से लेके 100 बंदा, 200 बंदा, 300 बंदा उनके नीचे पहले ही है। आप उनको एक सचिव, एक कार्यकारिणी सदस्य उसको घोषित करके क्या उनका पद नीचा करना चाहते हो? प्रधान की हैसियत जो है वो अपने आप में एक पहले ही मजबूत हैसियत है। उसको अगर आप एक माला में परोते हो, हमने अगर अपना प्रधान बनाया, सेक्रेटरी बनाया, कैशियर बनाया,
कि वो हम 36 जनों को आपस में मिलकर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो हम सबको इकट्ठा करें। आज तक जब से उन्होंने प्रधान पद संभाला है, आज तक उन्होंने कभी कोई संयुक्त व्यापार मंडल की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। हम व्यापारियों के प्रधान हैं, व्यापार दुकानदारों के प्रधान हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम उससे हटकर दूसरी दिशा में जाएं, क्या हमने राजनीतिक चमकानी है अपनी? अगर हमने चमचागिरी करनी है, किसी के उसमें वो करनी है तो हम पर्सनल कर सकते हैं। अपने संयुक्त व्यापार मंडल को हम यूज क्यों कर रहे हैं? बाकी प्रधानों को हम यूज क्यों कर रहे हैं? इसी के खिलाफत से जिस चीज के लिए हमें जरूरत है, बाजारों की सुरक्षा के लिए, बाजारों की सफाई के लिए, बाजारों की लाइटों के लिए, उसके ऊपर आज तक व्यापारी क्या चाहता है कि व्यापारी हर तरह का टैक्स भरता है, हर तरह की दिक्कतों का सामना करता है कि हमारी जो दुकानदारी है उनके भरोसे रहें कि हमारे प्रशासन हमारा इसका ख्याल करे, बाजारों में सफाई हो, लाइटें हो। इसके बारे में आज तक किसी ने भी, किसी प्रधान ने, किसी सेक्रेटरी ने, किसी ने भी अपना कोई बयान या किसी के खिलाफ किया हो तो आप मुझे बताइए। KR सन्स पेट्रोल पंप पर पिछले 11 सितंबर से 25 दिसंबर तक पेट्रोल डलवाओ इनाम पाओ की स्कीम चल रही थी। लक्की कूपन के द्वारा ग्राहक इस स्कीम का फायदा ले सकते थे। आज लक्की ड्रा निकाला गया, जिसमें विशेष तौर पर रिफाइनरी से सेल्स मैनेजर नरपाल सिंह मौजूद रहे। पंप के मालिक रमेश माटा ने बताया कि पंप पर इस तरह की स्कीमें चलती रहती है और इस बार भी पहला इनाम 32 इंच LED, दूसरा इनाम वॉशिंग मशीन, तीसरा इनाम माइक्रोवेव रखा गया था। इसके अलावा 10 सेफ्टी हेलमेट, 10 बेडशीट रखे गए थे। मौके पर ही विजेताओं को इनाम भी दिया गया। 11 सितंबर से लेके 25 दिसंबर तक ये स्कीम थी। पेट्रोल के ग्राहक इसमें पेट्रोल खरीद के अपना कूपन लेके उसको लकी ड्रा कूपन वो बॉक्स में डाल सकते थे। टोटल 23 इनाम निकले हैं इसमें, जिसमें पहला इनाम 32 इंच का LED TV है, दूसरा वॉशिंग मशीन है और तीसरा माइक्रोवेव है, जिसके अलावा 10 सेफ्टी हेलमेट्स और 10 बेड कवर्स का भी इनाम रखा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को पता लगे कि इंडियन ऑयल के पंपों पे जहां तेल मिलता है वहां उसके साथ साथ और अट्रैक्शन की चीजें भी कस्टमर की केयर करने के लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं। आज मेरे पंप KR सन्स पे एक पेट्रोल की जो स्कीम चल रही थी 11/9 से 25/12 तक, आज उसका ड्रा निकाला गया। हमारे जो IOC के स्टेट हेड हैं नरपाल जी, उनके द्वारा निकाला गया। आम पब्लिक के बीच में वो ड्रा निकला, लोगों ने ही ड्रा को निकाला, जिसमें पहला इनाम 32 इंची LED TV था, दूसरा इनाम वॉशिंग मशीन थी, तीसरा इनाम माइक्रोवेव था और इसके अलावा 10 बेड कवर थे और 10 हेलमेट थे। टोटल 23 प्राइज रखे गए थे, जो आम पब्लिक के बीच में ही पब्लिक ने निकाला और लोगों को मौके पे ही वितरित किए गए। ये स्कीम KR सन्स पे 3 महीने चल रही थी और भविष्य में भी शायद नए साल से कोई ना कोई नई स्कीम लाई जाएगी। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल पानीपत में चल रहे NSS के 7 दिवसीय कैंप के चौथे दिन मुख्य अतिथि रेड क्रॉस से श्रीमती कला भारद्वाज और सोनिया कुमारी ने स्वयं सेवकों को प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना होने पर, आग लग जाने पर या बिजली का करंट लग जाने पर अगर घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। हमें गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें हमने आज लेक्चर था हमारा NSS कैंप में ट्रेनिंग के बारे में। तो हमने क्या नाम है इसका कैंप में हमारे को आज बुलाया था, तो उसमें हमने फर्स्ट एड के बारे में, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, बेहोशी, सदमा, हड्डी फ्रैक्चर के बारे में, सदमा, दम घुट जाए, तो उसमें हमें दैनिक उसमें आज की जो आजकल चल रहा है पर्यावरण के बारे में और जो भी है सदमा हो जाए, हड्डी फ्रैक्चर के बारे में, पॉइजन कोई जाए खा लेता है उसके बारे में क्या क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए, इसके बारे में बच्चों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया। कैसे कैसे कैजुअल्टी को हमने ट्रांसफ़र करने की विधि, रिकवरी पोजीशन, सिर पे पर चोट लग जाए तो पट्टी बांधनी है, जबड़े पर चोट लग जाए तो कैसे पट्टी बांधनी है, उसको डॉक्टर पहुंचाना है, CPR के बारे में CPR कैसे देना है और मुंह के द्वारा हम बस कैसे उसको सांस देकर उसको जीवन को दोबारा बचा सकते हैं। प्रभुजन सर्वजन हित कल्याण समिति के पदाधिकारी कई दिनों से स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं। समिति के स्वच्छता अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज इसी कड़ी में समिति ने किले की नीति से अभियान की शुरुआत की। किले से शुरू होकर सेठी चौक, खेल बाजार, गुड़ मंडी से होती हुई समिति के ऑफिस में यह अभियान खत्म हुआ। समिति के संचालक राजू का कहना है कि दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है कि सड़कों पर गंदगी फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालें।
हमारी संस्था का नाम है प्रभुधन सर्व वित्त कल्याण समिति। हमारा मेन उद्देश्य है अपने शहर को साफ सुथरा। हम पिछले 6 महीनों से ये स्वच्छता यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गंदगी चाय पी के गिलास नालियों में ना फेंके, डस्टबिन का प्रयोग करें। खाली कर्मचारी को अधिकारी की ड्यूटी नहीं बनती, हमारा फर्ज ही बनता है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें। हम अब खैर बाजार, ये सिटी चौक से होते हुए अमरबोन चौक किले के नीचे, सीधा किले के नीचे यात्रा वापस जाएगी। लोगों को ये लेडीज है, 40 लेडीज का ग्रुप बना हुआ है, ये लोगों को समझाती है कि कूड़ेदान में ही डालें, बाहर ना फेंके। क्यों हमारी आदतें गंदी बन चुकी है, हम चाय पीते हैं गिलास नालियों में फेंकते हैं, फिर कहते हैं कर्मचारी गंद डालते हैं। हम लोग ही गंद डालने वाले हैं, गंद बाहर से नहीं आता, हम लोग ही गंद डालते हैं। स्मॉल वंडर ने हर साल की तरह कुछ अनोखा करते हुए इस साल भी क्रिसमस डे को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस साल बच्चों को चलते फिरते क्रिसमस ट्री के रूप में सजाया गया, जिसमें सभी अध्यापकों ने सांता की ड्रेस डालकर बच्चों को उपहार दिए तथा अभिभावकों द्वारा दिए गए कपड़ों को असहाय लोगों में बांटा गया। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? डियर, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। आपके अंदर एक डर है, मैं गलत तो नहीं हूँ। हम ये डर आपका दूर करेंगे। रियली सपने क्यों नहीं लेते? सपने लीजिए, हम आपके सपनों को देंगे एक नई पहचान। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, खुद को जान, बनेगी पहचान। यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी वेल फ्लुएंसी। हेलो, होला, सॉरी, ओके, आके, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। English is very easy language, really. Don't waste your life, just taste your life with PCC Academy. Hello everyone. Here at PCC Academy, we don't provide only English speaking classes. Even along with English speaking classes, we provide personality development, interviews training, as well as motivational classes, which gives you always positivity as well as confidence to get success in your life. कोई पहचान नहीं थी, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए पीसीसी में आई हूँ। पीसीसी ने मेरे उद्देश्य को ऐसी उड़ान दी है कि जो मेरे लिए पहले पॉसिबल नहीं था, मैं आज वो भी कर सकती हूँ। When you get here, then you understand that success starts from PCC because PCC is the best. Learning today, leading tomorrow just because of PCC.